कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज की ये हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी जानेंगे। इससे पहले हमने मरुबोजू पैटर्न के बारे में समझा था और फर्स्ट वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट की थी। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं किया तो उसको जरूर सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं पैटर्न के बारे में और उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम शूटिंग स्टार के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। अगर इस पैटर्न की मैं बात करूं तो इसकी एक छोटी सी रियल बॉडी होती है और एक लॉन्ग अपर शैडो होती है। ओपन पॉइंट इसका नीचे होगा और बहुत थोड़ी पास इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा। इसकी ऊपर वाली ये अपर शैडो है, हाई पॉइंट इसका ऊपर होगा और लो इसका ओपन ही होगा। तो शूटिंग स्टार में लोअर शैडो या तो होती ही नहीं है या फिर ना के बराबर होती है। अगर बहुत थोड़ी सी लोअर शैडो होती है तो उसको मैं शूटिंग स्टार कंसीडर करूंगा। बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड, ये हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। अगर इस पैटर्न की मैं बात करूं तो रेड हो या ग्रीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही शूटिंग स्टार पैटर्न कंसीडर करे जाएंगे और ये दोनों ही बेरिश पैटर्न है, यानी ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद आपको हमेशा ट्रेंड डाउनवर्ड ही जाता हुआ मिलेगा। तो रेड हो या ग्रीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही शूटिंग स्टार कंसीडर करे जाएंगे। पर लोगों को रेड देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, पर इससे कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये देखते हैं और आप एंट्री और एग्जिट कहाँ लेंगे इसमें ये भी देखते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न आपको हमेशा अप ट्रेंड में ही मिलेगा क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न होता है, तो इसलिए हमेशा आपको ये अप ट्रेंड में ही दिखेगा। अब अगले दिन बुल्स एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं मार्केट की शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर बुल्स की पावर है तो एक ग्रीन कैंडल बनता है। पर कुछ समय बाद, कुछ देर बाद मार्केट में बेर्स एंट्री मारते हैं और बेर्स इसे बेचना शुरू करते हैं, जिस वजह से ये धीरे 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 नीचे आ जाता है और मार्केट के एंड में हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है। तो याद रखें, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं, जब भी आपको मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेनी हो तो जब कैंडल पूरी तरह से बन चुका हो, यानी मार्केट का एंड चल रहा हो, 3:20 या 3:15 के आसपास का समय चल रहा हो, तभी उसी वक्त आपको एंट्री या एग्जिट लेनी है, क्योंकि उस वक्त कैंडल पूरी तरह से बन चुका होता है। पर मैं ट्रेड में कुछ भी करने से पहले ये चेक करूंगा कि स्टॉक मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे है या नहीं है और मेरे को वॉल्यूम हाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेट सपोज कि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे भी है और मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई मिलती है, और मान के चलते हैं कहीं इस ट्रेड में पीछे मैंने यहाँ पर एंट्री ली होगी, तो जैसे ही मेरे को ये पैटर्न मिलेगा तो इसके क्लोजिंग पे मैं यहाँ पर एग्जिट ले लूंगा। अब हम यहाँ पर शॉर्ट टाइप ट्रेड भी कर सकते हैं जिसमें हम पहले सेल और बाद में बाय करते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी एंट्री पॉइंट यहाँ रखूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल का हाई होगा। तो इसके बाद मैं आशा करता हूं कि ट्रेंड मेरा नीचे की तरफ जाएगा, एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो अब इस चीज को हम ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न पे समझते हैं और समझते हैं कि वॉल्यूम और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम लोड कर सकते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न है और हम सारी चीज इस पैटर्न पे ही समझेंगे। तो ये M&M यानी महिंद्रा महिंद्रा का वन डे का चार्ट है और आप यहाँ देखें तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है और शूटिंग स्टार पैटर्न के पर यहाँ पर एक लोअर शैडो भी है। मैंने बताया था बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड, पर यहाँ पर मेरी जो लोअर शैडो है वो इसके रियल बॉडी के बराबर है। बहुत ज्यादा बड़ी मेरे को लोअर शैडो नहीं है यहाँ पर स्टिल थोड़ी सी मेरी लोअर शैडो तो है, पर मैं इसको स्टिल कंसीडर करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई अपर शैडो है और बहुत ज्यादा ऊपर से इसे बेर्स गिराते हुए लाए हैं, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को ये बेरिश पैटर्न मिलेगा। तो अगर बाय चांस मेरे को यहाँ पर इतनी बड़ी अपर शैडो ना मिलती तो शायद मैं इस पैटर्न को नहीं चुनता। अब मैम देखते हैं कि वॉल्यूम को कैसे लोड करते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, पर स्टिल आपको एक और बार समझा देता हूँ। इसके लिए आपको स्टडीज पे जाना है और सबसे पहले आपको वॉल्यूम चार्ट टाइप करना है। वॉल्यूम चार्ट लोड होने के बाद अब आपको इस पे पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज लगाना है। इसके लिए आपको फिर से स्टडीज पे जाना है और टाइप कर देना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक तरह का इंडिकेटर ही होता है। जो ही आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे
आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कलर चुन लेना है और बाय डिफॉल्ट आपको 50 मिलेगा। इसको कट करके आपको 10 कर देना है और आपको जो टाइप रखना है वो आपको क्लोज की जगह वॉल्यूम कर देना है ताकि ये वॉल्यूम पे लोड हो जाए। लीजिए मेरा यहाँ पर ये वॉल्यूम लोड हो चुकी है। अगर आप इस ट्रेंड में देखें तो यहाँ पर जो व्हाइट लाइन है ये मेरे पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज है, यानी एवरेज लाइन है। तो जब भी एक रेड कैंडल या रेड बार मेरी इस व्हाइट लाइन को कट करके ऊपर जाएगी तो मेरी सेल की हाई वॉल्यूम मानी जाएगी। और जब भी एक ग्रीन कैंडल या फिर ग्रीन बार मेरी इस व्हाइट लाइन को कट करके ऊपर जाएगी तो मेरी बाय की हाई वॉल्यूम मानी जाएगी। तो जब भी ट्रेंड में अगर स्टॉक का प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है तो वो एक ट्रैप माना जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है पर स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो वो भी एक ट्रैप ही माना जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को एक जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया है और इसके साथ साथ मुझे काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम भी मिल रखी है। मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न है तो काफी ज्यादा मेरे को हाई वॉल्यूम यानी बेचने की काफी ज्यादा मेरे को यहाँ पर हाई वॉल्यूम मिली है। अब लास्ट चीज मैं यहाँ पर चेक करूंगा रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। करीब इस पॉइंट से दो से तीन बार ये यहाँ से गिर चुका है। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको रफली यहाँ समझा रहा हूँ। तो ये अपना पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। तो यानी मेरे को रेजिस्टेंस लेवल भी मिल चुका है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल चुका है और एक हाई वॉल्यूम के साथ पैटर्न मिल चुका है। तो यहाँ पर ट्रेंड आशा है कि एक डाउन ट्रेंड में जाएगा जो कि यहाँ पर जा भी रहा है। अब लेट सपोज कि पीछे कहीं मैंने यहाँ पर एंट्री ली होगी तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर अब मैं एग्जिट लूंगा तो शूटिंग स्टार का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा ये वाला यहाँ पर मैं एग्जिट कर लूंगा और शॉर्ट टाइप के लिए मैं अपनी एंट्री से क्लोजिंग पर रखूंगा पर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इसके हाई पे होगा। अब हम जो शॉर्ट टाइप ट्रेड करते हैं वो केवल इंट्राडे में कर सकते हैं पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे अभी ना भागें। अगर आप एकदम बिगिनिंग लेवल पे हो तो इनके पीछे ना भागें। पहले आपको बहुत ज्यादा मार्केट में सीखने की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ लें। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।